नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक शेखर है और अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों मित्रों। अभी हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जानिए क्या है। तो देखिए क्या है, ये चर्चा है बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970। तो ये है चर्चा, किस बात पर हम लोग करने जा रहे हैं, वो है बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970। तो अभी जो हमारे पूरे ये मालूम हम लोग अभी पूरे ये जो है ना मार्केट में बाजार में ये पूरा हल्ला है कि ये जो बैंकिंग कंपनी एक्ट है 1970, इसमें संशोधन होने जा रहा है। तो इसमें क्या संशोधन होगा, तो इसमें हमारा जो है ना भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, गवर्नमेंट, ये है ना बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, ये आगामी मानसून सत्र में अभी जो आगामी मानसून सत्र होने जा रहा है उसमें बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में संशोधन करने जा रही है। तो जो आगामी जो मानसून सत्र जो आने वाला है, इसमें ये होगा कि मोदी सरकार बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 इसमें संशोधन करेगी। तो देखिए बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 क्या है। देखिए ये जो है ना सो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 है, जिसमें कहा गया, स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी सरकारी बैंक है उसमें उसका कम से कम 51% हिस्सेदारी रहेगी। कितना होगा? 51। यानी बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 है, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970, उसके मुताबिक भारत सरकार जितना भी सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें भारत सरकार की कम से कम 51%, 51% हिस्सेदारी रहेगी। और ये अगर है ना, तो भारत सरकार का जितना भी सरकारी बैंक में 51% हिस्सेदारी रहता है, तो इस पर भारत सरकार का उन बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसलिए कि उसमें हर जितने भी सरकारी बैंक है उसमें भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 51% हिस्सेदारी है। तो इसी के कारण उन सभी बैंकों पर, सरकारी बैंकों पर भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा नियंत्रण रहता है। लेकिन अब इसमें मानसून सत्र में इसमें संशोधन होने जा रहा है। तो ये संशोधन हो जाएगा तो फिर उसके बाद सरकार इसमें अपना हिस्सेदारी बेच देगी। यानी कि ये जो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, ये बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में संशोधन जब कर लेगी तो उसको खुला छूट मिल जाएगा कि इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने का। अभी ये सरकार बाध्य है कि कम से कम सरकारी बैंक जितना है उसमें उसका कम से कम 51% उसकी हिस्सेदारी एकदम रहेगी, उससे कम उसका हिस्सेदारी नहीं हो सकता है। लेकिन जब इसमें संशोधन पार्लियामेंट में हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, तो भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा छूट मिल जाएगी कि वो सरकारी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। तो इससे है ना, तो वो सरकारी बैंक में जितना भी उसका हिस्सेदारी है वो 51% नहीं, वो पूरी हिस्सेदारी भी बेच सकती है। अगर पूरी हिस्सेदारी अगर सरकारी बैंकों में बेच देगी तो वो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वो सरकारी बैंकों से अपना पल्ला झाड़ना चाह रहा है। अब यानी कि वो अपना पूरा जितना भी हिस्सेदारी है, वो अब जितना भी हिस्सेदारी है गवर्नमेंट का, सरकार का, प्राइवेट बैंक में, वो अपना हिस्सेदारी ये प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, ये सबको बेच देगी और ये सरकारी बैंक से अपना, गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेगी। यानी कि सरकार पूरी तरह से निजीकरण के तरफ बढ़ रही है। यानी कि ये जो है ना संशोधन होगा बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970, जब संशोधन हो जाएगा तो इसके संशोधन का मतलब ये है कि सरकार बैंकों का पूरी तरह से नियंत्रण, ये सरकार है ना, सो ये जितने भी सरकारी बैंक है ये सबको प्राइवेटाइज कर देगी। तो ये प्राइवेट हो जाएगा। तो ये क्या कारण है ये हो रहा है, तो ये कारण यही है कि भारत सरकार, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी की सरकार, ये है ना, सो सरकारी बैंकों पर अपना अब नियंत्रण नहीं रखना चाहती है। ये पूरा निजीकरण की तरफ बढ़ गई है, निजीकरण की तरफ पूरा बढ़ गई है। और ये है ना, सो प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरा बढ़ गई है। और ये सरकारी बैंकों का भी अब प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। अब इसमें अपना हिस्सेदारी बेच देगी। मैंने कि है ना, सो 51% अभी तक तो था, लेकिन अब है ना संशोधन हो जाएगा तो वो है ना अपना पूरा हिस्सेदारी बेच सकती है। वो 10% रखे या 15% या 21%, या चाहे तो अपना पूरा हिस्सेदारी भी उन बैंकों से अपना है ना, सो पूरा हिस्सेदारी अपना बेच देगी। तो जिसके कारण अब है ना सरकारी बैंक रह ही नहीं जाएगा। अब देश में अब है ना गिना चुना जो सरकारी बैंक है 10-12 गो है, 12 गो है ना ये सरकारी बैंक है। तो ये भी अब नहीं रहेगा। अब सब पूरा है ना, जितना भी बैंक होगा ये सब प्राइवेट ही बैंक आपको हर जगह देखने को मिलेगा।
तो ये सरकार, भारत सरकार पूरी तरह से बैंकों का निजीकरण की तरफ पूरा बढ़ चुकी है, और ये पूरा प्राइवेटाइजेशन, बैंकों का पूरा प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ इसका है ना सो कदम आगे बढ़ चुका है। और ये है ना सो ये पूरा अब होने जा रहा है। अब सरकारी बैंक आपको देखने में इक्का दुक्का ही मिलेंगे, या ना खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, देखिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, तो ये जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है उसका जो है ना रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि अभी है ना जो जितने भी सरकारी बैंक है उसमें सरकारी बैंक जितने भी है उसका है ना ब्रांच में है ना जितना भी सरकारी बैंक का ब्रांच है वो तेजी से घट रहा है। यानी कि पहले जितना सरकारी बैंक का ब्रांचेज हुआ करता था अब उससे काफ़ी कम हो गया है, और धीरे धीरे और भी कम होते जा रहा है। इसी तरह सरकारी बैंक में जितने भी स्टाफ थे, पहले जितना स्टाफ थे अब उतना स्टाफ नहीं है। अब धीरे धीरे सरकारी बैंक में स्टाफ सब भी कम हो रहा है। तो देखिए क्या कारण है। एक तरह से तो पार्लियामेंट में बिल लाएगी, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा, तो उसके बाद ना सरकार को पूरा छूट मिल जाएगा कि सरकारी बैंक में अपना हिस्सेदारी पूरा बेच देगी, तो प्राइवेट कंपनी सेक्टर इस समय हाथ में जाएगा, तो पूरा सरकार का है ना सो बैंकों पर अब नियंत्रण तो नहीं रहेगा। और दूसरा बात यह है कि 2020 में ये जो है ना बैंकों का मर्जर हुआ था, तो 2020 में जब बैंकों का मर्जर हुआ और उसके बाद है ना सो बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हुए और उसके हिसाब से बैंकों में नए एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट है ना भर्ती नहीं हुआ। यानी कि 2020 में है ना सो कितने सरकार ये मर्जर हो गया बैंक का, फिर कितने है ना सो कर्मचारी रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद है ना सो उस तादाद में सरकारी बैंकों में एम्प्लॉय का भर्ती ये सब नहीं हुआ। तो ये पूरा ये प्रक्रिया इस तरह से है कि सरकार है ना सो बैंक का ब्रांचेस भी बंद कर रही है। हर साल है ना बैंक का लगभग 2-2.5 हजार ब्रांच बंद हो रहा है, और उसमें है ना स्टाफ की संख्या 10-15 हजार हर साल कम हो रहा है। तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन उसका रिपोर्ट है, देखिए उसका क्या रिपोर्ट है। तो देखिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन जिसका रिपोर्ट है गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक, तो देखिए सरकारी बैंक में कितना ब्रांच था, ब्रांच के बारे में है 2020 में 90,530 ब्रांच था। तो देखिए रिपोर्ट देखिए 2020 में सरकारी बैंक का कितना ब्रांच था, 90,530 ब्रांच था। फिर 2021 में कितना हुआ, घट गया, तो 2021 में घट के कितना ब्रांच रह गया, 88,265। तो आप देख सकते हैं 2022 में कितना हुआ, 86,221। तो आप देखिए बैंक का ब्रांच कितना तेजी से घट रहा है। तो ये सारा रिपोर्ट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है कि 2020 में 90,530 ब्रांच था सरकारी बैंक का, अब जो 2022 में 86,221 ब्रांच रह गया है। तो तेजी से हर साल 2-2.5 हजार बैंक का ब्रांच, सरकारी बैंक का ब्रांच धीरे धीरे घट रहा है। उसी तरह देखिए 2021 में ये सब है ना रिपोर्ट है क्या, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन उसी का रिपोर्ट है कि 2021 में 8,07,048 है ना कर्मचारी थे सरकारी बैंक में। 2021 में 8,07,048 कर्मचारी थे सरकारी बैंक में, जो 2022 में घट के कितना हो गया, 7,94,040 कर्मचारी बचा। तो देखिए कि कितना तेजी से घट रहा है। लेकिन 2021 से 2022 में आते आते लगभग 13,000 स्टाफ है ना सरकारी बैंक का कम हो गया। अब है ना सरकारी बैंक में इसी तरह हर साल 10-15 हजार स्टाफ कम हो रहा है, और इसका ब्रांच भी बंद हो रहा है। उसी तरह देखिए निजीकरण, अब प्राइवेट सरकारी बैंक को इस सब का निजीकरण का दौर आ गया। सरकार है ना ये प्राइवेट बैंक इस सबको बढ़ावा दे रही है। तो देखिए प्राइवेट बैंक, तो देखिए पिछले साल की तुलना में नए इस साल 2021 की तुलना में 2022 में प्राइवेट बैंक का ब्रांच कितना हुआ, प्राइवेट बैंक का 4,023 ब्रांच, लगभग 4,023 ब्रांच नया प्राइवेट बैंक का लगभग 4,023 ब्रांच नया खुला है एक साल। यानी कि 2021 से 2022 में आते आते प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट बैंक का कितना 4,023 ब्रांच नया ब्रांच खुला है। और अभी पूरे देश में अभी जो है ना सो लगभग 34,342 ब्रांच है। अभी वर्तमान में लगभग 34,342 ब्रांच है किसका, प्राइवेट बैंक का। तो हर साल लगभग 3-4 हजार प्राइवेट बैंक का ब्रांच देश में बढ़ रहा है, और इधर सरकारी बैंक का ब्रांच भी बंद हो रहा है, और इसमें कर्मचारी भी की संख्या भी कम हो रही है। और दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक का ब्रांच भी खुल रहा है और उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ रही है।
तो अभी है ना, सो ये पूरा गवर्नमेंट ने पूरा निर्णय ले लिया है कि पूरे सरकारी बैंक इस सबको खत्म कर देंगे, इसमें अपने हिस्सेदारी बेच देंगे। तो इसी के कारण ये जो है ना, सो बैंकिंग कंपनी एक्ट है जो 1970 है, जिसमें ये पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार का सरकारी बैंक में कम से कम 51% हिस्सेदारी रहना जरूरी है। अगर ये 51% हिस्सेदारी जब सरकार का बैंकों में सरकारी बैंकों में भारत सरकार का अगर 51% हिस्सेदारी रहता है तो उससे गवर्नमेंट का उस बैंकों पर पूरा नियंत्रण रहता है। लेकिन जब है ना, तो बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद सरकार पूरा अपना हिस्सेदारी सरकारी बैंक से बेच देगी और ये सब प्राइवेट बैंक हो जाएगा और इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं रहेगा। तो और एक बात और है, ये IDBI बैंक, अब देखिए कौन कौन बैंक का है ना प्राइवेटाइजेशन की तरफ हो आगे कदम बढ़ गया है। तो सबसे नंबर 1 है ये IDBI बैंक। तो IDBI बैंक को भी सरकार है ना, सो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे ले जा रही है और इसका बोली भी लगा रही है। तो देखिए IDBI बैंक है, IDBI बैंक ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसका गठन किया गया था। तो देखिए गौर से सुनिए, जो IDBI बैंक है उसका है ना गठन कब किया गया था? IDBI बैंक का कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसका गठन किया गया था। तो ये है ना, सो ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसका IDBI बैंक का गठन किया गया था। तो इसको अगर बेचना है, सरकार अगर इसको निजीकरण करना चाहती है तो इसके लिए इसमें संविधान में ये संसद में इसके लिए संशोधन करने का जरूरत नहीं है। सरकार इसको है ना, सो निजीकरण के दौर में आगे बढ़ चुकी है, अब बोली भी लगा रही है। यानी कि ये जो IDBI बैंक है ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसका गठन किया गया था, इसीलिए इसको इसमें समय ये है ना, पार्लियामेंट में जब संशोधन होगा कंपनी एक्ट 1970, बैंकिंग एक्ट 1970, ये जरूरी नहीं है। इसका सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ गई है और इसका बोली भी लगा रही है। उसी दूसरी तरफ ये सेंट्रल बैंक को भी प्राइवेट करने जा रही है सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IOB इंडियन ओवरसीज बैंक को भी प्राइवेट करने जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया अनेक बैंक को भी है ना, सो ये सब है ना, सो निजीकरण की तरफ आगे बढ़ चुकी है। तो देखिए क्या मामला है, अभी है ना सरकारी बैंक में ब्रांच भी कम हो रहा है, 2-2.5 हजार हर साल ब्रांच भी कम हो रहा है, इसका स्टाफ भी कम हो रहा है। और दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक का ब्रांच भी खुल रहा है, उसमें स्टाफ भी बढ़ रहा है। अब है ना, सो ये जो है ना, सो ये जो है ना, सो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 का बैंकिंग कंपनी एक्ट है 1970 है। इसमें सब स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत सरकार का गवर्नमेंट बैंक में सरकारी बैंक में कम से कम 51% हिस्सेदारी रहेगा, जिससे सरकार का पूरे इस पर सरकारी बैंकों पर नियंत्रण रहता था। लेकिन अब है ना, इसमें संशोधन हो जाएगा मानसून सत्र में, और संशोधन के बाद सरकार को पूरा खुली छूट मिल जाएगी कि वो अपना हिस्सेदारी सरकारी बैंकों का हिस्सेदारी पूरा बेच के ना प्राइवेट सेक्टर इस सबको दे देगी। तो जितना भी आपका सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब है ना, अब है ना धीरे धीरे प्राइवेट बैंक ये सब हो जाएगा। तो अब है ना सरकारी बैंक का जमाना जाने वाला है, अब पूरा है ना निजी बैंक, प्राइवेट बैंक ही मिलेगा। तो देखिए ये सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर है? देखिए सरकारी बैंक में अंतर होता है कि इसमें जो स्टाफ जो रहता है ना, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत कम ही रहता है। लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि आपको है ना, सो कॉन्ट्रैक्ट पर ही ज़्यादातर स्टाफ मिलेगा। ज़्यादातर स्टाफ है ना प्राइवेट बैंक में आपको कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगा, और जैसा आपका काम का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन सरकारी बैंक में तो ये नहीं ये सब चीज़ होता नहीं है। तो आप देखिए स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जितना भी सरकारी बैंक है इसमें एग्जाम होता है PO का, IBPS, ये सब इसके तरफ जाता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर तो नौकरी नहीं होता है, क्लर्क का या PO, इस सब का कॉन्ट्रैक्ट पर तो नौकरी नहीं होता है। तो देखिए काम में अंतर होगा। प्राइवेट बैंक में आप जैसा काम कीजिएगा उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, और सरकारी बैंक में ये सब काम तो होगा नहीं। सरकारी बैंक में आप थोड़ा फांकी भी मार लेते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में आपको मेहनत करना होगा, तभी आपको उसी के हिसाब से सैलरी मिलेगा। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर होता है प्राइवेट बैंक में, इसमें आता है कि इसमें तो प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक तो अब खत्म होने जा रहा है, तो इसे फांकी मारी ये सब नहीं होगा स्टाफ का। फिर दूसरा बात ये होता है कि सरकारी बैंक है ना रिमोट एरिया में काम करता है। सरकारी बैंक जो होता है वो एकदम रिमोट एरिया में काम करता है, विलेज एरिया में काम करता है, वो गरीबों के लिए काम करता है। सरकारी बैंक का काम है गरीबों के लिए काम करेगा, किसानों के लिए काम करता है, फार्मर के लिए उसको काम करना पड़ता है। निजी यानी कि छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, इस सब के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो है प्राइवेट बैंक है ये बड़े बड़े लगभग है ना बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपतियों के लिए ही काम करता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए ही ये प्राइवेट बैंक बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, इस सब के लिए ही ज़्यादा काम करता है। लेकिन सरकारी बैंक कृषि के लिए काम करता है, फार्मर, किसान, गरीबों के लिए,
अंतिम पायदान पर जो खड़े आदमी हैं, ये सब के लिए काम करता है। और ये प्राइवेट बैंक ज़्यादातर उद्योगपति, पूंजीपति, बड़े बड़े बिजनेस प्लेयर के लिए भी काम करता है। अच्छा, सरकारी बैंक में ये होता है कि उसका एनपीए बढ़ रहा है, बहुत सारे बैंकों का एनपीए बढ़ गया, सरकारी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और उसका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कारण क्या था कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे ज़्यादा एनपीए कैसे बढ़ा सरकारी बैंक का, तो सबसे ज़्यादा एनपीए बढ़ा है कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर का एनपीए ना सबसे ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण सरकारी बैंक को घाटा हो रहा है, कितना है ना, सो डूबने के कगार पर है, इसीलिए सरकार उसको बेच रही है। यूको बैंक का एनपीए इतना बढ़ गया कि उसको सरकार बेचने के चाह रही है। इसी तरह ये पंजाब एंड सिंध बैंक है, उसका इतना एनपीए बढ़ चुका है कि सरकार उसको बेचने के लिए बोली लगाने जा रही है। तो ये है कि सरकारी बैंक को है ना, सो तो ये है ना, सबका साथ सबका विकास, है ना, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति सबके लिए काम करता है। लेकिन प्राइवेट में तो वैसा होगा नहीं। तो ये है ना, सो आप देखिए कि सरकारी बैंक का जमाना जाने वाला है, प्राइवेट ही बैंक आएगा। अब प्राइवेट ही बैंक आपको सब मिलेगा। और ये संसद में जब ये बिल पास होगा तो ये जो है ना, सो बैंकिंग कंपनी एक्ट है, इसमें संशोधन हो जाएगा, सरकार को खुला छूट मिल जाएगा कि वो अब अपना है ना, सो कहीं भी कोई भी सरकारी बैंक है उसमें अपना हिस्सेदारी बेच देगी। जहां पर ना 70% हिस्सेदारी है तो हो सके 50% हो जाए, जहां पर 50% है वहां 25%। और सरकार का अगर मर्जी हो तो अपना पूरा हिस्सेदारी बैंक से बेच देगी तो उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, प्राइवेट प्लेयर को दे देगी, अब तुम जो करो। तो यही है कि इसमें अभी है ना, सो अब कुछ दिन में पूरा है ना, सो आपको प्राइवेट बैंक ही मिलने वाला है, सरकारी बैंक अब नहीं मिलेगा। धन्यवाद।